नमस्कार दोस्तों। आज कक्षा 10 की एग्ज़ाम लगी, उसका पेपर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हो। बहुत अच्छा पेपर था ये। माध्यमिक परीक्षा 2024, सेकेंडरी एजुकेशन 2024, मैथमेटिक्स का पेपर था। बहुत ही शानदार पेपर था ये। आज हम इस पेपर को अभी सॉल्व करेंगे। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, खंड ए, बहुविकल्पीय प्रश्न, न्यू टाइप्स के सवाल थे, जिसमें पहला सवाल था दो संख्याओं का महत्तम समाप्रत्यय 27 है जिसका लघुत्तम समाप्रत्यय 162 है, और यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। इसका आंसर आप देख पा रहे हो, इसमें आएगा 81। सॉल्यूशन अभी ब्लैक बोर्ड पे करेंगे अपन, उसके पहले आप यहाँ आंसर की देख लो। दूसरा क्वेश्चन था, इसमें बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक कितने होंगे। इसका सही आंसर होगा 6 माइनस 2 और 4। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, यदि पहली संख्या x का दुगना और दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम हो, यानी पहली संख्या का दुगना दूसरी संख्या के 7 गुने से 5 कम है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। इसका सही आंसर होगा 2x बराबर 7y माइनस 5। ये किस तरीके से आएगा, सॉल्यूशन करेंगे अभी। अगला क्वेश्चन था, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो nवां पद कितना होगा। सही आंसर जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 3n माइनस 1। इसके आगे का सवाल था, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका सही आंसर है 45। सा आएगा। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो, यानी पाइथागोरस प्रमेय, तो कौन सा कोण समकोण होगा। हम जानते हैं कि यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है, और वो जो तीसरी भुजा है पी आर स्क्वायर, वो कर्ण कहलाती है, और इसके सामने का कोण होगा कोण क्यू। बा आएगा इसमें। 7वां क्वेश्चन है, बिंदु 0.03 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो एक्स अक्ष से दूरी होगी यहाँ पर 3 मात्रक आएगा इसमें। इसके आगे का सवाल है, 2 sin 45 कोस 45 का मान। sin 45 का मान जैसा कि आप देख रहे हो 1/√2, कोस 45 का मान भी 1/√2, दोनों का मान वही होता है। जब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो उत्तर आएगा इसमें 1 द। आगे का क्वेश्चन है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। इसमें आएगा 60 डिग्री। सॉल्यूशन बोर्ड पे करेंगे। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है, समांतर होती है, बा आएगा इसमें। एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। इसमें आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर। देखेंगे बोर्ड पे अभी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी हो तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। इस आयतन को दोबारा ज्ञात करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब का सूत्र लगाकर, तो त्रिज्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर।
प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ले लेंगे। उन सब का योग करके और 11 का भाग लगा देंगे। योग आएगा 55/11। आंसर आ जाएगा 5। नीचे है बंटन 3, 3, 5, 3, 4, 2, 8, 4, 3, 4, 3 का बहुलक कितना होगा 3। 15वां क्वेश्चन, यदि प्रायिकता ई यानी घटना घटित होने की प्रायिकता 0.05 है तो घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता ई नहीं की प्रायिकता वो आएगी 0.95। 0.95। इस तरीके से हम सब ने इन न्यू टाइप्स के सवालों को देखा। और भी कई सवाल हैं जिनको हम बोर्ड पर सॉल्यूशन करेंगे। रिक्त स्थान आप देख सकते हो। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अशुद्ध है, गलत है। देखते हैं बोर्ड इसका क्या निर्णय करता है। क्योंकि इसमें जब हम सारवंतर निकालते हैं तो 5/2 और -1/2 इनका जब अंतर देखते हैं तो वो 3 आता है। अगर इस अंतर से सवाल का 11वां पद ज्ञात करते हैं तो वो 27 आता है। लेकिन आगे का जो दूसरा में से प्रथम पद की बाकी निकालते हैं -1/2 में से -3 की सारवंतर निकालने के लिए, तो वो सारवंतर आता है -5/2। उसके अनुसार 11वां पद -28 आता है। जबकि ऐसा किसी एपी में नहीं होता है, अंतर अलग अलग नहीं आ सकते। तो इस तरीके से ये सवाल मिसप्रिंट है। इसका हमें बोनस अंक मिलने की संभावना है। देखते हैं बोर्ड निर्णय क्या करता है। अगला रिक्त स्थान है कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान। कोस 60 का मान 1/2 जिसका वर्ग करेंगे, साइन 60 √3/2 जिसका वर्ग करेंगे। सॉल्यूशन करने पर आएगा -1/2। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र √r² + h²। सॉल्यूशन करने पर 10 आएगा। ये बहुत अच्छा सूत्र उसने पूछ लिया। 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस रिक्त स्थान किसके बराबर होता है। यानी माध्यक का 3 गुणा हमेशा माध्य के दुगने और बहुलक के योग के बराबर होता है। तो इस योग रिक्त स्थान है उसमें बहुलक आएगा। छठा, वर्ग अंतराल 60-75 का वर्ग चिन्ह। जैसे कि आपको मैं बताता था कि बोर्ड छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। 60 और 75 का वर्ग चिन्ह। वर्ग अंतराल का जब हम सिंगल डिजिट बनाते थे तो 60 और 75 को योग करके आधा करेंगे, वह वर्ग चिन्ह कहलाएगा। वह आएगा 67.5। 67.5। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 0। प्रारंभ में 0/6 आएगा, लेकिन उत्तर इसका 0 ही माना जाएगा। इस तरीके से ये रिक्त स्थान है। और भी कई अतिलघुत्रात्मक क्वेश्चन है। बहुत अच्छा पेपर था। बोर्ड पर सॉल्यूशन करेंगे इसका। इसके शून्यांक प्लस माइनस के √3 होंगे। x + y 14, x - y 4 को सॉल्व करने पर x का मान 9, y का मान 5 आएगा। यहाँ पर इस रेखा EC की लंबाई ज्ञात करो। तो EC की लंबाई 2 सेंटीमीटर जैसा कि आप देख पा रहे हो। यहाँ -a और -a के बीच की दूरी 2a आएगी। ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री आएगा। बहुत अच्छा पेपर था। आगे है, यदि
एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। त्रिकोणमिति का प्रयोग नवी प्रश्नावली है, उसमें से पूछा गया है ये। इसका आंसर होगा 100√3। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए 22/3 सेंटीमीटर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा आएगी 13 सेंटीमीटर। 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 616 सेंटीमीटर। 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है। खंड ब सिद्ध कीजिए √5 अपर में संख्या है। सॉल्यूशन करेंगे ब्लैक बोर्ड पर। बहुपद 2x² - x - 6। ये थोड़े बड़े सवाल हैं, इनको हम बोर्ड पर इनका सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा पेपर है, देख सकते हो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। बहुत बढ़िया पेपर था। माध्य ज्ञात करो, प्रायिकता का सवाल था। ए प्राप्त होने की प्रायिकता, कुल परिणाम 6 है। 2/6 यानी 1/3 इसका आंसर होगा। और डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता आप यहाँ देख पा रहे हो 1/6 ये हुआ। 10 से लेके 250, 10 से लेके ब्लर हो रहा है, 10 से लेके 250 के बीच में कितने गुणज हैं? हैप्पी बनेगी, इसकी करेंगे सॉल्यूशन। या फिर इसमें से करना था ये 0-50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। बहुत अच्छा पेपर था। माध्य ज्ञात करना था, ये माध्य था कि का मान ज्ञात करना था। सिद्ध कीजिए कोस थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर 1 - कोस थीटा 1 - पुस्तक के ही सवाल है, सारे ही पुस्तक के सवाल है। बहुत अच्छा पेपर है। तो ये था अपना बोर्ड का पेपर। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, इसके लिए हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं और अगला पार्ट वीडियो का आएगा, इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। थैंक यू, धन्यवाद। इस तरीके से ये माध्यमिक परीक्षा 2024 का सेकेंडरी एग्जामिनेशन का पेपर था।